माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। माँ महागौरी का वर्ण पूर्णतः गौर है। माता के इस गौर वर्ण की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से की गई है। सौम्य स्वरूपा माँ सदा ही भक्तों का कल्याण करती हैं। भावी विविधता चैनल आप सबका अभिनंदन करता है। चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर कर आप सभी हमें अपना सहयोग इसी तरह प्रदान करते रहें। दुर्गा पूजा के 8वें दिन माँ महागौरी की उपासना का विधान है। आदिशक्ति माँ महागौरी की उपासना से अक्षय सुहाग की प्राप्ति होती है। जनकनंदिनी माँ सीता ने भी श्री रामचंद्र जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माँ महागौरी की पूजा की थी। माता को प्रसन्न करने के लिए माँ महागौरी का ध्यान करते हुए इस श्लोक का पाठ करना चाहिए। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरा धरा शुचि महागौरी शुभम दद्दान महादेव प्रमोदता। अर्थात जो श्वेत वृषभ पर सवार हैं, जो पवित्र श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं, जिन्होंने कठिन तपस्या द्वारा महादेव को प्रसन्न किया, ऐसी महागौरी महादेवी हम सबका कल्याण करें। माँ महागौरी का स्वरूप अत्यंत मृदुल, शांत, करुणामय और स्नेहपूर्ण है। गौरवर्णा माँ महागौरी धवल श्वेत वस्त्र तथा उज्ज्वल श्वेत आभूषण धारण किए हुए हैं। माता की 4 भुजाएं हैं। माता की दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा में है। दाहिनी तरफ के ही नीचे वाले हाथ में माता त्रिशूल धारण किए हुए हैं। माता की बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में डमरू शोभायमान है तथा बाएं तरफ की नीचे वाली भुजा वर मुद्रा में है। माता वृषभ पर सवारी करती है। माता पार्वती ने भगवान शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यधिक कठोर तपस्या की थी। नारद पांचरात्र के अनुसार माता ने प्रतिज्ञा की थी कि प्रिय अहम वरदम शंभुम नान्यम देवम महेश्वरात्। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार भी माता पार्वती जी ने शिव जी के वरण के लिए संकल्प लिया था कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी वरहूँ शंभु न तारहूँ कुंवारी। कठोर तपस्या करने के कारण माता पार्वती जी का शरीर काला पड़ गया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने माता पार्वती से विवाह किया और भगवान शिव जी के शीश पर विराजित माँ गंगा की पवित्र जलधारा जब पार्वती जी के शरीर पर पड़ी तब माता का शरीर विद्युतीय प्रवाह के समान अत्यंत कांतिवान और गौरवर्णीय हो गया, जिसकी तेज से संपूर्ण विश्व प्रकाशवान हो उठा। तभी से माँ पार्वती समस्त जगत में महागौरी के नाम से विख्यात हुई। माँ के इस रूप की ऋषिगणों ने इस श्लोक द्वारा स्तुति की। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ के इस रूप को अन्नपूर्णा, ऐश्वर्य प्रदायिनी, चैतन्यमयी भी कहा जाता है। माँ महागौरी की उपासना से साधक के समस्त कष्ट, दुख, दारिद्र्य आदि नष्ट हो जाते हैं। विवाह संबंधी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियों को अचल सुहाग के लिए माता को लाल चुनरी चढ़ानी चाहिए। माँ की कृपा होने पर संतान को दीर्घायु की प्राप्ति होती है। माँ महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजा, आराधना भक्तों के लिए सब प्रकार से कल्याणकारी है। माता की आराधना करने से साधक के जन्म के पाप सहित पूर्व संचित पाप भी विनष्ट हो जाते हैं। पाप, संताप, दुख, दारिद्र्य से मुक्त उसका भविष्य पूर्ण सुरक्षित और निर्मल हो जाता है। दुर्गा पूजा की अष्टमी तिथि का शास्त्रों में विशेष महत्व है। इसे महाअष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। अष्टवर्षा भवेत गौरी। माँ गौरी की आयु 8 वर्ष मानी गई है। इस दिन 8 वर्ष की कन्या की माँ महागौरी के रूप में पूजा करना चाहिए। दुर्गा पूजा की अष्टमी और नवमी तिथि के संधि काल में ही माँ दुर्गा ने प्रकट होकर दैत्य चंडमुंड का वध किया था। दैत्यों से अपनी सुरक्षा के लिए देवताओं ने गंगा तट पर माँ महागौरी से ही प्रार्थना की थी। इस दिन माता को श्वेत मिष्ठान, साबूदाना आदि का भोग लगाना चाहिए तथा नारियल फल अर्पित करना चाहिए। माँ महागौरी के शरणागत होने से माता की कृपा से भक्त की मनोवृत्तियाँ सत की ओर प्रेरित होने लगती हैं और असत का पूर्ण विनाश हो जाता है। वह सभी प्रकार से अक्षय पूर्णों का अधिकारी हो जाता है। माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए माता की इन मंत्रों द्वारा स्तुति करना चाहिए। सर्व संकट हंत्री त्वं धनैश्वर्य प्रदायिनी ज्ञानदा चतुर्वेदमयी महागौरीं प्रणमाम्यहम्।
सुख शांति दात्रीं धन्य धान्य प्रदायिनीं डमरुवादन प्रियां महागौरीं प्रणमाम्यहम्। त्रैलोक्यमंगला त्वं हि तापत्रय विनाशिनीं प्रणमाम्यहम्। वरदा चैतन्यमयी महागौरीं प्रणमाम्यहम्। ओम महागौरी देव्ये नमः।